नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राइज विद विंग्स में, जहां हम आपके लिए लाइफ बदलने वाले किताबों के सार लेकर आते हैं। क्या आप ट्रेडिंग में सफलता के राज जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर ट्रेड में नुकसान कम और जीत ज्यादा हो? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जॉन एफ कार्टर की बेस्ट सेलर किताब मास्टरिंग द ट्रेड की, जिसमें वो बताते हैं कैसे आप ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के हर अध्याय का ऐसा सारांश दूंगा जो आपके ट्रेडिंग के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए गाइड की तरह काम करेगा। तो चलिए, बिना फालतू की बात किए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है आपका माइंडसेट, यानी आपका सोचने का तरीका। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि बिना सही मानसिक दृष्टिकोण के आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, सफल होना मुश्किल है। ट्रेडर का माइंडसेट क्यों सबसे जरूरी है? सोचिए, अगर आप डर से भरपूर हो या लालच में बह जाएं, तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मार्केट में हर पल बदलाव होता रहता है। ऐसे में भावनाओं पर काबू रखना, धैर्य बनाए रखना और अपने नियमों का पालन करना सबसे बड़ी ताकत है। मुख्य बातें जो आपको अपने माइंडसेट में शामिल करनी होंगी। 1, डर को पहचानें और उसे नियंत्रित करें। जब नुकसान होता है तो डर आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। डर से गलत फैसले होते हैं, जैसे जल्दी जल्दी ट्रेड बंद करना या बिना सोचे एंट्री लेना। कार्टर कहते हैं, डर को समझो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। 2, लालच से बचें। जब फायदा होता है तो लालच बढ़ जाता है। कई बार लोग बिना प्लान के ही ज्यादा प्रॉफिट की चाह में गलत ट्रेड कर बैठते हैं। इसका नतीजा बड़ा नुकसान। इसलिए लालच को अपने माइंडसेट से निकालना जरूरी है। 3, धैर्य रखें। मार्केट में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए लगातार मेहनत, सीखने और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जो ट्रेडर धैर्य रखते हैं वही अंत में जीतते हैं। 4, डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार। जॉन कार्टर कहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपने नियम तोड़ देते हैं। चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप अनुशासन नहीं दिखाएंगे तो सफलता दूर ही रहेगी। कैसे बनेगा आपका माइंडसेट मजबूत? अपने ट्रेडिंग प्लान को लिख कर रखें और हर ट्रेड में उसका सख्ती से पालन करें। नुकसान को व्यक्तिगत रूप में न लें, बल्कि इसे सीखने का मौका समझें। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि हारना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन हार से हार मत मानो। क्या आप जानते हैं, हर सफल ट्रेडर का सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार यही माइंडसेट होता है। अगर आपका दिमाग सही दिशा में नहीं है, तो लाखों की तकनीकें और इंडिकेटर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, क्या सिर्फ सही माइंडसेट ही काफी है, या फिर मार्केट की चाल और सही ट्रेडिंग प्लान के बिना सफलता संभव नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं कि मार्केट को समझना और सही टाइमिंग पर ट्रेड करना कैसे सीखा जाए? तो अगला अध्याय बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एनवायरनमेंट, यानी मार्केट की सही स्थिति को समझने के गुर। चैप्टर 2, मार्केट की सही समझ। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि बिना मार्केट के मूड और मंजर को समझे कोई भी ट्रेड सफल नहीं हो सकता। मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? मार्केट एनवायरनमेंट यानी उस पूरे माहौल और हालात को समझना जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। इसमें शामिल है मार्केट का ट्रेंड, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, मतलब मार्केट की उठापटक, और बाजार की साइकिल। मार्केट को समझने के ये 3 बड़े पहलू हैं। एक, ट्रेंड पहचान। मार्केट 3 तरह के ट्रेंड में चलता है: अपर ट्रेंड, बढ़ोतरी; डाउन ट्रेंड, गिरावट; और साइडवेज, स्थिर, बिना बड़े बदलाव के। ट्रेंड समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप सही दिशा में ट्रेड कर सकें। कार्टर कहते हैं, ट्रेंड का साथ देना सबसे आसान और सफल तरीका है। डोस वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब किसी स्टॉक या एसेट में ट्रेडिंग की मात्रा। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी है। वॉल्यूम से पता चलता है कि ट्रेंड कितनी मजबूती से चल रहा है। कम वॉल्यूम वाला ट्रेंड जल्दी पलट सकता है। तीसरी, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी से मतलब है मार्केट में कीमतों का तेजी से ऊपर नीचे होना।
जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो मार्केट में जोखिम भी बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा अवसर भी मिलते हैं। कार्टर इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडर को वोलेटिलिटी के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। मार्केट की साइकिल को समझना क्यों जरूरी है? मार्केट हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। कभी तेजी होती है, कभी मंदी, कभी हलचल कम होती है, कभी बहुत ज्यादा। अगर आप जान पाएं कि अभी मार्केट किस चरण में है, तो आप उसी अनुसार अपने ट्रेडिंग प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट को समझने के लिए जॉन कार्टर के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, डेली, वीकली और मंथली चार्ट को जरूर देखें। इससे आपको लंबी और छोटी अवधि के ट्रेंड का पता चलता है। समाचार और इवेंट्स को भी ध्यान में रखें। बड़ी खबरें मार्केट को तेजी से प्रभावित कर सकती हैं। मार्केट की ताकत और कमजोरी पर ध्यान दें। कभी कभी एक सेक्टर पूरी मार्केट से अलग चलता है, इसे पहचानना जरूरी है। तो अब सवाल उठता है, अगर हमें मार्केट का सही मंजर पता चल जाए, तो क्या सिर्फ यह समझ लेना ही काफी है? क्या इससे हमें ट्रेड में जीत सुनिश्चित हो जाती है? या फिर ट्रेडिंग प्लान और सही सेटअप्स के बिना मार्केट समझना भी अधूरा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाए जो मार्केट एनवायरनमेंट के साथ काम करे? तो अगला अध्याय बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि अगले भाग में हम सीखेंगे सेटिंग अप योर ट्रेडिंग प्लान, यानी अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं जो आपको नुकसान से बचाए और जीत के करीब ले जाए। चैप्टर 3, सेटिंग अप योर ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों, अब जब आपका माइंडसेट तैयार हो गया और मार्केट का मंजर भी समझ में आने लगा, तो अगला सबसे जरूरी कदम है एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाना। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि ट्रेडिंग प्लान आपके लिए एक रोड मैप की तरह होता है। बिना प्लान के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के जंगल में जाना, आप कहीं भी खो सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान वो पूरी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप तय करते हैं कि कब और कैसे मार्केट में एंट्री करनी है, कब बाहर निकलना है, कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट लक्ष्य रखना है। ट्रेडिंग प्लान के मुख्य घटक। 1, एंट्री और एग्जिट के नियम। कार्टर कहते हैं, आपका प्लान इतना साफ होना चाहिए कि ट्रेडिंग करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से संकेत मिलने पर आप ट्रेड में जाएं और कब बाहर आएं। बिना साफ नियम के आप जल्दबाजी में नुकसान कर सकते हैं। 2, रिस्क मैनेजमेंट। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना रिस्क कंट्रोल के कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अपने पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाएं, जिससे बड़ा नुकसान न हो। कार्टर कहते हैं कि हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क लेना सही नहीं। 3, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस। प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। बिना प्रॉफिट टारगेट के आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कब आपका ट्रेड सफल हुआ, और बिना स्टॉप लॉस के नुकसान बढ़ सकता है। इसीलिए हर ट्रेड के लिए पहले से तय करें कि कब प्रॉफिट बुक करेंगे और कब नुकसान रोकेंगे। 4, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, कब ट्रेड किया, क्यों किया, क्या परिणाम रहा। इससे आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और बेहतर बनेंगे। कार्टर इसे सफलता की कुंजी मानते हैं। जॉन कार्टर के कुछ बेहतरीन सुझाव। अपने प्लान का सख्ती से पालन करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इमोशंस को अपने ट्रेडिंग प्लान से अलग रखें। नए आइडियाज के लिए हमेशा अपने प्लान की समीक्षा करते रहें। अब सोचिए, एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान तो तैयार है, लेकिन क्या हर ट्रेडर इसे सही ढंग से फॉलो करता है? क्या सिर्फ प्लान बनाना ही काफी है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं पर काबू पाकर इस प्लान पर डटकर चलें, ताकि कोई भी नुकसान आपको डिप्रेस या घबराए नहीं? तो अगला अध्याय बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें। चैप्टर 4, टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स। दोस्तों, अब जब आप मार्केट के माइंडसेट को समझ चुके हैं, मार्केट के मूड को जान चुके हैं और अपना ट्रेडिंग प्लान भी बना लिया है, तो अगली सबसे जरूरी चीज है टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट को पढ़ना, पैटर्न समझना और सही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना ही आपको मार्केट में सही टाइमिंग पर ट्रेड करने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है?
टेक्निकल एनालिसिस मतलब ये देखना कि पिछले समय में मार्केट ने कैसे व्यवहार किया है, ताकि भविष्य में उसकी दिशा का अनुमान लगाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से चार्ट, प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम जैसे आंकड़ों को पढ़ा जाता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं और क्यों जरूरी है? इंडिकेटर्स ऐसे गणितीय टूल होते हैं जो मार्केट की ताकत, कमजोरी, ट्रेंड और वोलेटिलिटी को समझने में मदद करते हैं। कार्टर कहते हैं, इंडिकेटर्स आपकी आंखें हैं जो छुपे हुए संकेत दिखाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। 1. मूविंग एवरेज। ये मार्केट के ट्रेंड को स्मूथ करने में मदद करते हैं। जैसे 50 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेज से पता चलता है कि मार्केट लंबी अवधि में ऊपर जा रहा है या नीचे। 2. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट, अधिक खरीदा गया है, या ओवरसोल्ड, अधिक बेचा गया। इसका मतलब है कि कब मार्केट ज्यादा ऊंचा या ज्यादा नीचे गया है और कब रिवर्स हो सकता है। 3. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यह दो मूविंग एवरेज के बीच के संबंध को दिखाता है और ट्रेडर को संकेत देता है कि कब ट्रेड में एंट्री या एग्जिट करनी चाहिए। शॉर्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कि ट्रेडर कितनी संख्या में खरीद या बेच रहे हैं। वॉल्यूम के बिना ट्रेंड की ताकत को समझना मुश्किल होता है। जॉन कार्टर के टेक्निकल एनालिसिस के टिप्स। किसी एक इंडिकेटर पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इंडिकेटर्स को मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से समझें और प्रयोग करें। चार्ट पैटर्न जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखें। टेक्निकल एनालिसिस आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए। प्लान के बिना इंडिकेटर्स सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। अब सवाल यह उठता है, जब हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स की इतनी जानकारियां हैं, तो क्या सिर्फ इन्हें समझ लेना ही काफी है? क्या कभी भावनाएं हमें टेक्निकल सही होने पर भी गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें ताकि टेक्निकल एनालिसिस की ताकत का पूरा फायदा उठा सकें? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, ट्रेडिंग सेटअप्स और स्ट्रेटजीज। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मार्केट के मूड को कैसे समझना है, अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है और टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप सही ट्रेडिंग सेटअप्स और स्ट्रेटजीज को पहचानते और इस्तेमाल करते हैं। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि सफल ट्रेडर वही हैं जो मार्केट के सही मौके पकड़ पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ खास ट्रेडिंग सेटअप्स और स्ट्रेटजीज को समझें और उन्हें अपनी ट्रेडिंग में शामिल करें। ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग सेटअप्स वो खास मार्केट सिचुएशन होते हैं जब ट्रेड करना फायदेमंद हो। मतलब ये संकेत होते हैं कि अब मार्केट में एंट्री का सही टाइम है। जॉन कार्टर के कुछ मशहूर ट्रेडिंग सेटअप्स। 1. ब्रेकआउट सेटअप। जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। इस सेटअप में ट्रेंड की शुरुआत होने की संभावना ज्यादा होती है। कार्टर कहते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल जरूरी है। दूसरा, पुल बैक सेटअप। ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस थोड़ी देर के लिए वापस आता है उसे पुल बैक कहते हैं। यह ट्रेड के लिए दूसरा अच्छा मौका होता है क्योंकि ट्रेंड दोबारा शुरू होने वाला होता है। 3. ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप। इसमें आप मौजूदा ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीदना और नीचे जा रहा है तो बेचने की स्ट्रेटजी होती है। 4. रिवर्सल सेटअप, रिवर्सल सेटअप। जब मार्केट अपना ट्रेंड बदलने वाला हो तब यह सेटअप काम आता है। इसका इस्तेमाल तब करें जब आपको लगे कि मार्केट अब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का महत्व। कार्टर कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटजी को बार बार टेस्ट करना चाहिए ताकि यह पता चले कि वह मार्केट के किस माहौल में सबसे ज्यादा सफल है। ट्रेडिंग सेटअप्स में सावधानी। ध्यान रखें कि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता। सभी ट्रेड्स में रिस्क होता है,
इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही सेटअप्स पर ट्रेड करें। अंत में एक जरूरी सवाल, अब जब आपको सही सेटअप और स्ट्रेटजीज की जानकारी मिल गई है, तो सोचिए, क्या सिर्फ सही सेटअप पकड़ना ही काफी है, या फिर आपका मन और आपका धैर्य भी तय करते हैं कि आप कितना सफल होंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने मन को मजबूत बनाकर सही टाइमिंग पर ट्रेड करें और नुकसान को कम करें? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, मैनेजिंग ट्रेड्स एंड रिस्क। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि सही माइंडसेट कैसे बनाएं, मार्केट का सही मंजर कैसे समझें, ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आप अपने ट्रेड्स और रिस्क को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जॉन एफ कार्टर कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। बिना रिस्क कंट्रोल किए बड़ा मुनाफा पाना मुश्किल है और नुकसान भी जल्दी हो सकता है। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ट्रेड मैनेजमेंट यानी एक बार ट्रेड शुरू करने के बाद उसे सही तरीके से संभालना, कब प्रॉफिट लेना है, कब नुकसान रोकना है और कब ट्रेड से बाहर निकलना है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? मार्केट में हमेशा अनिश्चितता रहती है, इसलिए रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि आपका पूंजी सुरक्षित रहे और नुकसान सीमित हो। कार्टर बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स वो होते हैं जो नुकसान को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और मुनाफा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ मुख्य तरीके: रविवार, स्टॉप लॉस लगाना। हर ट्रेड में पहले से स्टॉप लॉस सेट करें, इससे आपका नुकसान एक तय सीमा में रहेगा। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना जुआ खेलने जैसा हो जाता है। डू पोजीशन साइजिंग, यह तय करना कि एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। जॉन कार्टर कहते हैं कि कुल पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। 3. ट्रेड्स को मॉनिटर करना, लगातार मार्केट की चाल देखते रहें और जरूरत पड़े तो अपने ट्रेड को एडजस्ट करें। मतलब कभी कभी आपको ट्रेड से जल्दी बाहर निकलना पड़ सकता है। 4. ट्रेड से बाहर निकलने की योजना बनाएं। यह सोचें कि कब और कैसे आप मुनाफा या नुकसान लेकर ट्रेड से बाहर आएंगे। कार्टर का सबसे खास टिप, रिस्क इज द प्राइस यू पे फॉर रिवॉर्ड। मतलब मुनाफा पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वह रिस्क हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। अब सोचिए, जब आप अपने ट्रेड्स और रिस्क को इतना सावधानी से मैनेज करते हैं, तो क्या आप मार्केट के हर मूव को सही ढंग से कैप्चर कर पाएंगे? या फिर मार्केट में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट को भी चुनौती देती हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि असली मार्केट में आने वाली सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हैं और उनका सामना कैसे करें? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अब तक हमने ट्रेडिंग के तकनीकी और मानसिक पहलुओं को गहराई से समझा, लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करता है। जॉन एफ कार्टर कहते हैं, ट्रेडिंग में सफलता का असली राज अनुशासन और लगातार सही फैसले लेने की क्षमता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में जितनी जानकारी और तकनीक जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी डिसिप्लिन। अगर आप अपना ट्रेडिंग प्लान ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप भावनाओं में आकर जल्दबाजी में फैसले लेंगे या फिर बिना सोचे समझे मार्केट में कूदेंगे, तो बड़ा नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। निरंतरता का मतलब क्या है? निरंतरता मतलब हर दिन, हर ट्रेड में एक समान मेहनत और फोकस बनाए रखना। स्मॉल बट स्टेडी प्रोग्रेस, छोटे छोटे कदम जो मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। जॉन कार्टर के अनुशासन और निरंतरता के टिप्स। 1. ट्रेडिंग प्लान पर सख्ती से काम करें। अपनी रणनीति पर विश्वास रखें और बिना वजह उसे न बदलें। मार्केट में असफलताओं पर घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें। 2. भावनाओं को कंट्रोल करें। लालच, डर या जल्दीबाजी में ट्रेड न करें। याद रखें, ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। 3. रिकॉर्ड रखें। हर ट्रेड का लेखा जोखा रखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। ये आदत आपको ट्रेडिंग में बेहतर बनाएगी। 4. रूटीन बनाएं।
रोजाना मार्केट की समीक्षा करें, पढ़ाई करें और अपने स्किल्स पर काम करें। बिना नियमित अभ्यास के ट्रेडिंग में सफलता मुश्किल है। कार्टर का सबसे बड़ा सच, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब एक बार जोर से मेहनत करने से बेहतर है कि आप लगातार थोड़ी मेहनत करें। यही अनुशासन और निरंतरता आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में सफल बनाएगी। अब सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इतने सारे ट्रेडर्स जो शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, फिर अचानक क्यों हार जाते हैं? क्या सिर्फ मार्केट की वजह से या फिर उनकी अपनी आदतों की वजह से? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सी आदतें हैं जो आपको असफल बना सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और फाइनल टिप्स। दोस्तों, आपने अब तक ट्रेडिंग के सभी बेसिक और कुछ इंटरमीडिएट लेवल के पहलुओं को समझ लिया है, लेकिन मार्केट में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए जॉन एफ कार्टर इस अंतिम अध्याय में कुछ उन्नत ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और जीवन बदलने वाले सुझाव देते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट्स। 1. मार्केट इंटरनल्स और ऑर्डर फ्लो को समझना। मार्केट की गहराई में जाकर यह समझना कि बड़े निवेशक कैसे और कब खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यह आपको छोटी चालों को पहचानने और सही समय पर ट्रेड करने में मदद करता है। 2. मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर भरोसा मत करो। कार्टर बताते हैं कि छोटे और बड़े दोनों टाइम फ्रेम्स को समझकर बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे मार्केट का पूरा परिप्रेक्ष्य समझ आता है। 3. एडवांस्ड इंडिकेटर यूज। सिर्फ बेसिक इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि कॉम्बिनेशन और कस्टम इंडिकेटर्स से ट्रेडिंग को और मजबूत करें। ध्यान रखें, इंडिकेटर्स आपकी गाइडिंग लाइट है, लेकिन पूरी निर्भरता सही नहीं। 4. साइकोलॉजी ऑफ विनिंग ट्रेड्स। जीतने वाले ट्रेडर्स के माइंडसेट को अपनाना, उनका धैर्य, जोखिम लेना और अपने नियमों का पालन करना सीखें। अंतिम सुझाव जो बदल देंगे आपका ट्रेडिंग करियर। निरंतर सीखते रहें। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इमोशंस को काबू में रखें। ट्रेडिंग में भावनाओं को नियंत्रित रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करें। बड़ा मुनाफा जल्दी पाने की चाह में जल्दबाजी न करें। स्वयं का विश्लेषण करें। हर ट्रेड के बाद अपने निर्णयों का मूल्यांकन करें। हार से न डरें। नुकसान को सीखने का जरिया समझें, इससे आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। रोजाना अभ्यास और अनुशासन बनाए रखें। इस किताब के सारे सिद्धांतों को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएं। कभी भी हार न मानें और हमेशा सुधार की तरफ बढ़ें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन सही दिशा में लगातार प्रयास से जरूर आती है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? क्या आप अपनी गलतियों से सीखकर मार्केट में स्थिर और सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो अब वक्त है उठने का, सीखने का और जीतने का। राइज विथ विंग्स चैनल पर मैं हमेशा आपके साथ हूं, जहां हम सीखेंगे ट्रेडिंग के सारे पहलू, ताकि आप उड़ान भर सकें अपनी आर्थिक आजादी की ओर। अगर आपको यह पूरा सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगली बार वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, तो ये थी जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग ट्रेड की पूरी जानकारी। एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। हमने जाना कैसे सही माइंडसेट, मार्केट की समझ, स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन आपके ट्रेडिंग करियर की नींव बनाते हैं। अगर आप इन बातों को जीवन में अपनाएंगे तो न सिर्फ ट्रेडिंग में, बल्कि अपनी जिंदगी में भी सफलता के नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, आप कौन सी किताब का ऑडियो बुक सारांश अगली बार सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया और उपयोगी कंटेंट लेकर आ सकूं। और हाँ, चैनल राइज विद विंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां सीखने और बढ़ने का सफर कभी खत्म नहीं होता। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। Fucking around, I could cry, no. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't